हालांकि हमने गोत्र वाली सीरीज में ये जाना था कि जो जहाँ पर जाकर रहा, जिसको जो काम मिला, वह उसी जाति का बनकर रह गया। पर ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह ही जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ चार मात्र थे, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। यानी आप कह सकते हैं कि जो जंगलों में रहते थे वो निषाद थे, जो व्यवसाय करते स्वर्णकार या स्वर्णिक लोग, इन्हें चार वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित ही नहीं किया गया, बाहर कर दिया गया और इनका एक जाति का वर्ग बना दिया गया ब्राह्मणीय सिद्धांतों में, ब्राह्मणीय बुकों के अंदर। और जातियां जो एक ही जीविका में, व्यवसाय में जुड़ी हुई थी, उनमें भी कैटेगरी बना दी, उनकी भी श्रेणियां बना दी गई। हम कह सकते हैं कि जहां कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का एक नया समुदाय से आमना सामना हुआ, उन सबको जाति व्यवस्था का एक नया श्राप देखना पड़ा, उन सबको समस्याओं का सामना करना पड़ा जो मिलजुल कर रह रहे थे। और इसका प्रभाव इतना रहा कि जो वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, उन सबको इतनी शंका की दृष्टि से देखा जाता था कि वो लोग जंगली होंगे, वो लोग जंगलों में रहेंगे, वो लोग निषाद होंगे, वो लोग असभ्य हैं, वो पशु के समान हैं, वो विचित्र हैं, उनको जीना नहीं आता। जबकि वो सब साथ थे उस जातिगत व्यवस्था से पहले, उस संस्कृत ज्ञान से पहले, उस ब्राह्मणी विचार से पहले। यहाँ तक कि किसानों को भी उस कैटेगरी में डाल दिया गया जो मलेच्छ थे। हालांकि मलेच्छ विदेशी आक्रांताओं को कहा गया, जो सका थे, कुषाणा से, हुणा से, परंतु भारत के जो लोकल निवासी थे, जो महाभारत युग से साथ में रहते आ रहे थे, जो सभी एक जगह रह रहे थे, जिनका मैंने पहले भी कहानी बताई थी कि वो एक ही गोत्र के लिए लोग थे और एक ही गोत्र के लोग अलग अलग जगह जाकर जिनको जो काम मिला वो उसी जाति के बनकर रह गए। पर ब्राह्मणी सिद्धांतों में बताया गया कि जाति जन्म से होती है। सामाजिक प्रणाली को इतना जटिल बना दिया गया कि छुआछूत की व्यवस्था कर दी गई, अछूत भी डिक्लेयर कर दिया गया कुछ लोगों को, जो निषाद थे, जो जंगली थे, जिनको अपवित्र कहा गया, जिनको चांडाल भी कहा गया कुछ जगहों पर। इस प्रकार जातिगत व्यवस्था ब्राह्मणीय विचारों, ब्राह्मणीय शास्त्रों के बाद में आती है और ये सब बातें एनसीईआरटी में नोटेड है।